हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है अपने को? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास f ऑफ x, ठीक है, आप उसको किसी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको x माइनस ए से डिवाइड किया, ठीक है, तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो आप कैसे निकालते हैं? वो इसका वो है, हमें पता है कि f ऑफ x को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे p ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर r आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x इनटू x माइनस ए प्लस r। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब x ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a इज इक्वल्स टू p ऑफ a। मैंने क्या किया कि x माइनस a को 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? a के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहां से f ऑफ a मतलब x को किसके से रिप्लेस कर दिया? a से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि ये तो 0 बन जाएगा, तो f ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? r के इक्वल आ जाएगी। सो यहां से अपने को रिमाइंडर का पता चल जाएगा। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम यही है जो हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ी थी, उसी टाइप से इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही आता है, इससे अलग कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस वो अपने को कुछ नई चीजें सिखाएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज डिविजिबल बाय x माइनस 1। यह इज डिवाइडेड बाय, डिविजिबल तो नहीं होगा, डिवाइडेड बाय। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो ये f ऑफ x है, मैंने क्या कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू 1 निकाली तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास? 11 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 1 प्लस 4 5 5 6 11 11 माइनस 7 4। हाँ, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और वैसे भी हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर डिग्री, जैसे मान लो कि अगर क्यूबिक डिग्री का क्वेश्चन है और इसको स्क्वायर वाली डिग्री से वो करेंगे तो लीनियर में अपने पास फैक्टर बचते हैं उसके। ठीक है, ये अपने को पता है कि जितनी मतलब उससे डिग्री से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उससे 1 माइनस ही मतलब एक कम ही आपके पास रिमाइंडर की उसमें टर्म्स होती है वो बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्सप्रेशन ax की पावर 4 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हैज रिमाइंडर 4x प्लस 3, हैज रिमाइंडर 4x प्लस 3 when divided by x square plus x minus 2, then find the value of a and b। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसने कहा क्या कहा कि इफ एक्सप्रेशन दिस हैज रिमाइंडर 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 3 का रिमाइंडर रख रहा है अपने पास, व्हेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ऑब्वियस सी बात, देखो यहां पे क्वाड्रेटिक में से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक से कम लीनियर में ही बचेगा मिनिमम। ठीक है, तो ये रिमाइंडर बचता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अपने को a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो f ऑफ x बेसिकली क्या है कि f ऑफ x मतलब f ऑफ x इसको हमने टर्म दे दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इनटू p ऑफ x प्लस 4x प्लस 3। f ऑफ x को जब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ px बनेगा और ये रिमाइंडर r हुआ। रिमाइंडर r इन्होंने दे रखा 4x प्लस 3 के टर्म्स में होगा। ठीक है, ये
तो अब अपने को बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। f ऑफ x मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस b इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू पी एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 3, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने को बताना है कि भैया इसका रिमाइंडर क्या होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता है कि अपने को पर्पस इसको जीरो बनाने है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट करो, तो इसका दो रिमाइंडर आ जाएंगे -2 और 1। कितने रिमाइंडर आ जाएंगे? -2 और 1 आ जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू को -2 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x को -2 के इक्वल पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, a इंटू -2 की पावर 4 प्लस b इंटू -2 का क्यूब -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, और ये -2 इसका फैक्टर है, 0 के इक्वल हो ही जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 3, तो -5 हो गया। ठीक है, ये 16 है -8b -4 प्लस 3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये -8 प्लस 3 -5, उधर जाके कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -4 -8 प्लस -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 16a माइनस 8b इज इक्वल टू 0। 16a इज इक्वल टू 8b, मतलब 2a इज इक्वल टू b। फर्स्ट इक्वेशन से अपने को ये कंसेप्ट निकला अपने पास कि 2a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो इसमें। ठीक है, a इंटू 1 प्लस b माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, तो a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और b की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a की इक्वल, तो 2a प्लस 3 है, 3a इक्वल टू 3, a की वैल्यू यहां से 1 आ गई, a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहां से 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास फैक्टर से, फैक्टर थ्योरम भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ क्या है, फैक्टर थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन अपने को समझाएगा। क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1, then find the values of a and b, then find the values of a and b। ठीक है, अपने को क्या बताना है, a और b की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्या है, इस टर्म्स को f ऑफ x को, इसको मैं f ऑफ x कंसीडर करके चलता हूं, f ऑफ x से डिवाइड करने पे px और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो f ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इनटू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो, x माइनस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब f ऑफ इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो -3, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो अगर f ऑफ -3 पुट किया तो ये तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब f ऑफ -3 पे क्या आएगा, 0 आएगा। मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन की चीज है ये, तो अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे f ऑफ -3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात। तो -3 को यहाँ पे -3 पुट करो, इस पे क्या आ जाएगा, तो -3 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3 की पावर 4 प्लस -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 81 इंटू 2 162 माइनस 27 माइनस 9a माइनस 3b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, -9 है प्लस है -8 है, -3b प्लस -2b -28, ये हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। 12 में से 8 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 134 उधर ले जाएंगे -134, ठीक है। तो यहां से आ गया 4a प्लस b 67। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई इसकी कि 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 67। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्या था, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 था ना, तो एक किसके इक्वल पुट करें, तो -3 एक 2 के इक्वल पुट करना है, तो 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 की पावर 4 प्लस 2 का क्यूब माइनस a × 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 32 प्लस 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -3a प्लस 3b, 40 40 में 39 उधर चले जाएंगे -39, तो यहां से बन जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू -30, ठीक है। 4a प्लस b इज इक्वल टू 67, सब्ट्रैक्ट कर दो, -5 है, a की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, a की वैल्यू 16 पुट करो 64, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो a 16 और b 3, ठीक है। तो यहां से अपने को इन चीजों का पता लगता है, ठीक। तो बेसिकली अपने को क्या है कि यहां से फैक्टर थ्योरम में से अपने को ये पता लग जाएगा कि फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है फॉर विच a plus 2b is a factor of, इक्वेशन देखना मुझे, is a factor of a की पावर 4 plus 32 into b की पावर 4 plus a cube into b k plus 3 a cube है, ठीक है। मतलब a की वैल्यू बतानी है कि सच दैट a plus 2b is a factor of this equation, और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे किसके उसमें, और ये दे रखा है कि a and b is not equal to 0। हम इसको a में क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, a में पॉलिनोमियल मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं पॉलिनोमियल। तो f of a equals to a की पावर 4 plus 30 plus b into k plus 3 into a cube plus 32 b की पावर 4, ठीक है, ऐसे मान लिया। अब क्या a plus 2b is a factor, तो a plus 2b को 0 के इक्वल पुट करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी -2b, तो a के रिप्लेस में क्या कर देंगे -2b पुट कर देंगे, a के रिप्लेस में क्या कर देंगे -2b पुट कर देंगे, तो -2b की पावर 4 प्लस b into k plus 3 -2b का क्यूब प्लस 32 into b की पावर 4। देखो b की पावर 4 तो सब में से कॉमन निकाल लो, तो -2 की पावर 4 16 -8 into k plus 3 plus 32 and that should equal to 0। अब इसमें बोला गया कि b is not equal to 0। देखो यहाँ पे छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, छोटी छोटी जो अपने को बातें बताई गई हैं, उनका भी मीनिंग है। इसमें बोला गया b is not equal to 0, so we can say that this is not equal to 0। यही टर्म आपकी 0 के इक्वल होनी है। 48 is equal to 8 into k plus 3, 6 is equal to k plus 3, k is equal to 3, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या पता चल जाएगा k is equal to 3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एनडीए में बहुत हेल्प करते हैं अपने को, ठीक है, इनका बहुत यूज हो रहा है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इफ सी, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है। इफ c, d are roots of, if c, d are roots of equation x minus a into x minus b plus k is equal to 0, prove that a, b are roots of equation x minus c into x minus d plus k is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के इक्वल टू 0, ये अपने को बताना है।
इसके रूट सी कोमा डी है, मतलब x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस के, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है, इसने बोला ना कि है तो इक्वालिटी की कि इसके रूट c और d है, तो इसके रूट c है तो इसके फैक्टर, इनको इस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, अब क्या करो, इसके को इस साइड ले आओ, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये अगर पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स क्या होंगे, a और b होंगे। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को इस लॉजिक से इसको प्रूफ करना था, और इसको प्रूफ करने का कोई भी अलग मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को यहां से प्रूफ हो गया कि भैया अगर ये इसके रूट्स है तो इसको इस साइड ले तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अपने पास आता है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी होता है, इसको प्रैक्टिकली मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है अपने को ये। आइडेंटिटी मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये दे दिया मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैं बोल रहा हूं कि इसके अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं इसके। सिंगल रूट तब होगा जब दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके क्या होगा, मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसको x1 भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x2 भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, x3 भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एंड वेयर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बात सत्य है, ये बात ट्रुथ है, तो जो कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स हैं, दैट इज a b c, ये तीनों के तीनों जीरो के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहेंगे, आइडेंटिटी बन गई। और इसके केवल 3 रूट्स नहीं, मोर देन 3 रूट्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट रूट्स होंगे, कुछ भी सेटिस्फाइड कर सकते हो। अब देखो ना, ये इस टाइप से बन जाएगा 0 into x स्क्वायर प्लस 0 into x प्लस 0। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, और जब इफेक्ट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी को ऊपर जा रहा है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा है। ठीक है, ये इसमें बेसिक समझने वाली बात है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपने को, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बी एन आइडेंटिटी इन x, ये x में आइडेंटिटी है, लिखा हुआ है बी एन आइडेंटिटी इन x। ठीक है, तो देन व्हाट इज a, a की वैल्यू बतानी है क्या होगा। अभी अगर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का होने का मतलब कोफिशिएंट, ध्यान से तो सुनना भैया, आइडेंटिटी होने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स शुड इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल होगा, मतलब ये वाला, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1, ये 0 के इक्वल हुआ तो a की वैल्यू 1, और ये 0 के इक्वल हुआ तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1। अब तीनों में कॉमन चीज देखो, कॉमन a की वैल्यू देखो, जहां से तीनों के तीनों 0 बन रहे हैं। अगर आपने 3 पुट कर दिया तो ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, सिर्फ ये 0 बनेगा। माइनस 1 पुट कर दिया तो ये 0 बनेगा, बाकी दोनों 0 नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 1 पुट कर दिया तो तीनों के तीनों 0 बन जाएंगे, मतलब जो तीनों में कॉमन चीज है वो, तो a की वैल्यू क्या होगी यहां से 1। सो 1 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस। अगर a की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी x में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रूफ का क्वेश्चन देखते हैं, समझने लायक मतलब। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन b माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस x प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए c माइनस बी equals to 1। We have to prove that this is an identity। हमें ये प्रूफ करना है
कि भैया ये एक आइडेंटिटी होगी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ करनी है अपने को कि ये एक आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बाय ऑब्जर्वेशन x को माइनस ए पुट करके देखो, मेरे कहने में देखो माइनस ए जीरो, ये दोनों तो टर्म्स तो जीरो बन गई। यहां से क्या जाएगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी अपॉन बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस जीरो 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब प्रूफ हो रहा है। x इज इक्वल टू माइनस बी पुट करो, अब है तो ये क्वाड्रेटिक ही ना, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म्स होगी डिनोमिनेटर, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक्स है। x की वैल्यू माइनस बी पुट करो तो ये जीरो, यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी ए माइनस बी, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस सी पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये जीरो तो वहां से क्या बन जाएगा, माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी ए माइनस सी बी माइनस सी, तो इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो यहां से तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक। तो इसका मतलब इसके क्वाड्रेटिक होते हुए 3 रूट्स है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर 3 रूट्स है तो मतलब और भी ज्यादा रूट्स होंगे, इट मींस दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। यहां से ऑब्जर्वेशन का तरीका यही है कि भैया 3 रूट्स है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, जबकि क्वाड्रेटिक्स में कितने रूट्स होने चाहिए, ए बी सी, ठीक है। और साथ में ये बोल रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर 0 बना देगा ना, और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 3 रूट्स है तो और भी ज्यादा रूट्स होंगे, इससे कंक्लूड निकला। इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। इट मींस दिस इज एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अपने को जो बेसिक्स है, मतलब सम ऑफ द रूट्स, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना होगा, c अपॉन ए। ये बेसिक बातें पता है। अच्छा एक बात और, जब इसको d है, d का मतलब क्या होगा, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस abc आर इंटीजर्स, या फिर abc आर नॉट इंटीजर्स, abc आर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इफ abc बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रैशनल। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, माइनस b प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, अपॉन में भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ एंड डिवीजन ऑफ क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा। इस बात का बस अपने को ध्यान रखना है ज्यादा, अगर क्वेश्चंस आए तो इस टाइप। अभी क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बात करेंगे। इफ 2b is equals to a plus c, then the nature of root of equation, इसका नेचर बताना अपने को क्या होगा, नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशंस क्या होगा। तो देखते हैं 2b is equals to a plus c दे रखा है, नेचर कैसे पता चलेगा भाई, मतलब भैया रैशनल इरेशनल कैसे पता, x की वैल्यू निकालो, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस c, 2b क्या दे रखा है, a प्लस c। तो भैया स्क्वायर कर दो, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस c का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अपने को क्या पता चलता है, यहां से अपने को पता चलता है कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c दे रखा है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ, या फिर इसको ऐसे देखते देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ठीक है।
ए प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4ac, ठीक है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 16ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac दिस तो माइनस 8ac अपॉन 4 आ जाए, ठीक है। यहां से अपने को ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसमें, ठीक। और क्या कंक्लूजन निकलेगा यहां से कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसकी बजाय अगर इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी दे दिया इन्होंने, ठीक है, a प्लस सी का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग करते हैं 4b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस सी का होल स्क्वायर, यही बात है, ठीक है। तो b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। 2ac की वैल्यू 4b स्क्वायर माइनस, यहां से यही कंक्लूजन होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर की वैल्यू a प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4ac, ठीक है। तो यहीं से कंक्लूजन निकालो इसका, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac अपॉन 4, ठीक है। हाँ, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 14ac अपॉन 4, ठीक। यहां से ये चीज निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 14ac अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग वो लिखने में मिस्टेक हुई है, 2bx है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2bx था, ठीक। तो अब देखो b स्क्वायर, अब यहाँ से क्या जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने को पता है कि 2b का होल स्क्वायर कितना किसके इक्वल है, a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसमें 4b स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है। 2b तो क्या हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे 2 था तो किसके इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा a माइनस सी के होल स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। अब अपने को ये d है, हमें पता है कि ये d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्योंकि रूट ऑफ b इसके इक्वल आ जाएगा ना d, तो क्या हो जाएगा a माइनस सी, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब रियल रूट्स एंड रैशनल रूट्स, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है रियल रूट एंड रैशनल रूट्स, क्यों, क्योंकि ये टर्म्स आ गए a माइनस सी का होल स्क्वायर और d क्या था, d है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी, तो हमें पता है ये पॉजिटिव ही निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव है ना, तो d इज पॉजिटिव एंड एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज एन रैशनल रूट्स, ठीक है, रियल एंड रैशनल। जब रैशनल की बात करें तो ऑब्वियसली रियल ही हो गए वो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन, if the roots of this equation a into b minus c x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b is equal to 0 are equal, if the roots of this equation are equal, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, then you have to show that 2 by b is equals to 1 by a plus 1 by c। ये अपने को शो करना है, ये अपने को प्रूफ करना है कैसे हुआ, रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब d is equals to 0, रियल और इक्वल डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0, दैट इज b into c minus a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर minus 4ac, b should equal to 0, ठीक है। तो यहां से अपने को ये पता चल जाएगा, करते हैं b into c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ba माइनस ca माइनस b स्क्वायर प्लस bc इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा bc स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 4a स्क्वायर bc
माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर सी प्लस या फिर माइनस 4ab सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, bc स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर प्लस 2abc माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा कि b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म्स बन गई। अब इसको अगर आपको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा ab प्लस bc माइनस ca का होल स्क्वायर माइनस 2ca का होल स्क्वायर। ठीक है, ab प्लस bc माइनस 2ca का होल स्क्वायर। देखो ना, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर माइनस 2ab इंटू bc, इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, ये बाकी 4 हो जाएगा जिसमें 2 का वो 2 की बात हो रही है। ठीक है, ये दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि ab प्लस bc इज इक्वल्स टू 2ac। ठीक है, डिवाइड बाय abc, इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय abc, तो क्या बन जाएगा, वन बाय सी प्लस 1 बाय a इज इक्वल्स टू 2 बाय b। 1 बाय सी प्लस 1 बाय a इज इक्वल्स टू 2 बाय b। तो यहां से अपने को इस सब बात का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये होगा if the roots of equation, next question है, if roots of equation x square minus 8x plus a square minus 6a is equal to 0 are real and distinct, then find all possible values of a, then find the all possible values of a की possible values मैंने सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बीच में इसलिए इजी दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। इसमें क्या बोल रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होगा रियल और डिस्टिंक्ट के लिए। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। a c ये 4 को कॉमन निकाल दो तो 16 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a स्क्वायर प्लस 6a। अगर a को पॉजिटिव देखना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो, a माइनस 8 इंटू a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, यहां से आ गया a माइनस 8 इंटू a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन पे ले लो सिंपल सी भाषा में, माइनस 2 और 8, 0 डालने पे क्या बन रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब माइनस 2 से 8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 टू 8। सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां से अपने को यह भी बात का पता होना चाहिए कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में लाई करते हैं। इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट एंड इमेजिनरी रूट, सॉरी। ठीक है, क्यों होता है कि x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब अगर ये इरेशनल हो गया तो -b प्लस रूट d अपॉन 2a तो इसका रूट बनेगा, क्योंकि इरेशनल क्वांटिटी को वो करेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दूसरा रूट क्या बनेगा, तो ये कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर की टर्म्स में बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इरेशनल रूट्स, मतलब हमें कॉन्जुगेट पेयर्स इसका परफेक्ट नेम है, तो कॉन्जुगेट पेयर्स के रूट में लाई करेंगे। अगर ये d लेस देन 0 हुआ तो भी, जैसे अगर मान लो कि एक रूट ये हो गया -1 + 3 आयोटा अपॉन 2, तो दूसरा रूट -3 - 2 आयोटा अपॉन 2। अगर किसी ने ये बोल दिया कि 1/√5 + 7 इसका एक रूट है, ठीक है, तो आप बिना हिचके ये लिख सकते हैं कि दूसरा रूट ये होगा। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बिहार पे क्वेश्चन देखते हैं अपन कभी कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट। बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रैशनल कोएफिशिएंट्स होंगे whose one roots is 1/2 plus root 5, whose one root is 1/2 plus root 5, इसका एक रूट क्या होगा, 1/2 plus root 5 होगा। अगर एक रूट 1/2 plus root 5 हो गया तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट 1/2 minus root 5 होगा।
अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको सिंपली भाषा में रैशनलाइज कर लेना। 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने इसका, तो क्या बनेगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 दैट इज -1, -1 को ऊपर ले जाओगे तो रूट 5 माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक रूट 5 माइनस 2 हो गया, तो दूसरा रूट कितना बन जाएगा, अनदर रूट इज माइनस रूट 5 माइनस 2। ठीक है, अब रूट्स को कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दो तो कितना बन जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब इनका प्रोडक्ट करो भैया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आराम से कर लेना, कंफ्यूज मत होना, इसमें प्रोडक्ट अपने आप करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस बी, इसको मैंने एक मान लिया पूरे कंसीडर a, और ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को इस कंक्लूजन का पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f of x is equals to, if f of x is equals to x स्क्वायर प्लस, ये देखेंगे आपकी ज्यादा थ्योरी यूज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ अपना जो माइंड का वो है वो यूज हो रहा है कि हम कितना लॉजिकली सोच पा रहे हैं चीजों को। Where AC is not equals to 0, ये बात भी ध्यान रखना, इसमें कंक्लूजन आएगा कि AC is not equals to 0, then prove that fx into gx has at least two real roots, at least two real roots, ये क्वेश्चन। अब देखो, है होते बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सोच कैसे पा रहे हैं चीजों को, रिलेट कैसे कर पाते हैं चीजों को, वो चीज इसमें मायने रखती है। fx into gx मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर प्लस माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ ज्यादा वो नहीं करना, ये जीरो के इक्वल है, इसके दो रूट्स। ये बाई क्वाड्रेटिक को दो पार्ट्स में समझ लो कि हमने क्या किया, रिलैक्स हो गए कि हमने बाई क्वाड्रेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक, इस टाइप से बाई क्वाड्रेटिक मतलब इस चीज की चार हो। ठीक है, तो इसके लिए इसके अगर रियल रूट्स रियल होंगे तो d शुड बी ग्रेटर देन 0, इसके रूट्स रियल होने चाहिए तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 एक बात मानने चलते हैं। ठीक है, d1 इसको d1 देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से b स्क्वायर प्लस 4ac। अब एक बात का ध्यान रखो, इसने बोला कि ac 0 के इक्वल नहीं है, तो यहां से दो केस जनरेट होते हैं, या तो ac लेस देन 0 होगा या ac ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात हमें कहां पता चली, वहां तो पता नहीं चली, जब हम इस क्वेश्चन के स्टेप के ऊपर आ गए तब अपने को ये बात पता चलती है कि अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, या तो ac नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमने यहां से कंक्लूड किया कि नहीं 0 तो हो नहीं सकता, तो आइदर लेस देन 0 और आइदर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, कि आइदर लेस देन 0 और आइदर ग्रेटर देन 0। हम पहला केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस कि AC इज लेस देन 0, AC क्या है, लेस देन 0 है, तो ये नेगेटिव और इनटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव, b स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव टर्म देगा। यहां पे क्या होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब भैया ये पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, मतलब b स्क्वायर माइनस नेगेटिव टर्म, ऐसे लिख लो। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम श्योर है कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स है, तो दो रूट्स तो यहां से आ गए, इसके मतलब कम से कम दो रूट है मिनिमम, इसके अगर दोनों रूट्स रियल मतलब पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएंगे, चार रूट्स हो जाएंगे रियल, अदरवाइज दो तो है ही है रियल। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहे हैं, सेकंड केस कह रहे हैं कि पहले AC इज ग्रेटर देन 0, अगर AC ग्रेटर देन 0 हुआ, AC ग्रेटर देन 0 हुआ तो अब ये b स्क्वायर माइनस नेगेटिव और इस साइड वाला b स्क्वायर पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो दो रियल रूट्स देगा ही देगा, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दो रूट्स रियल यहां से पता चल रही है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में आइदर AC ग्रेटर देन 0 और आइदर लेस देन 0, कम से कम एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल,
दो रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो तो होंगे ही। ठीक है, ये बात थी इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equals to 0, यदि a plus b plus c is equals to 0 के इक्वल है, then prove that the roots of b plus c minus a into x square, ये प्रूफ करना है, then prove that a plus b minus c is equals to 0 are real and distinct। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ये प्रूफ करना है अपने को। कैसे प्रूफ करेंगे देखो भाई, b plus c इन इसका यूज करके तीनों में पुट करो जहां पे प्लस साइन है। b plus c किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a के। c plus a किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b के। a plus b किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस c के। रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में पुट कर दो ये वैल्यू। तो माइनस a माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2c इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। माइनस 2 से सबको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक, अब रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac, d शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, d स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब फिर वापस इसका यूज करो, b की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस c के इक्वल है। b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। पुट करो a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac दैट इज a माइनस c का होल स्क्वायर। मैं कंक्लूड कर सकता हूं इसको ऐसे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac सॉरी प्लस 2ac माइनस 4ac, तो माइनस 2ac हो जाएगा ना, तो a माइनस c का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, या तो पॉजिटिव होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब इक्वल रूट्स है, लेकिन रियल तो तब भी होंगे। और ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c के इक्वल 0 दे रखा है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही होंगे। ठीक है, ये बात की कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, मेन बात ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ a b c आर ओड इंटीजर्स, क्वेश्चन क्या है कि इफ a b c आर ओड इंटीजर्स, ठीक है, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ कांट बी रैशनल, इसके रूट कभी भी रैशनल नहीं हो सकते, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, प्रूव दैट ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आप लोग कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए, अपने को ये मतलब ये प्रॉब्लम ना रहे कि हाँ न्यूमेरिकल हो गया लेकिन थ्योरी क्या कह रही है वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये कह रहा है कि एबीसी आर ओड इंटीजर्स है, तो प्रूफ करना है कि इसके रूट्स क्या नहीं हो सकते, रैशनल नहीं हो सकते भैया कभी भी। देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है अपने को इस चीज में। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होगा d स्क्वायर। लेट अस एज्यूम, अब रैशनल, अब बात को ध्यान से सुनना पहले, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि लेट अस एज्यूम दैट रूट्स आर रैशनल, लेट अस एज्यूम दैट रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स अगर रैशनल है तो भैया एक बात का ध्यान रखना, अगर रूट्स रैशनल है तो d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको d स्क्वायर लिखा था यहाँ। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट रूट्स आर रैशनल, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b एक ओड इंटीजर है, ओड का स्क्वायर ओड रहेगा, माइनस 4 ओड इंटू ओड, ओड इंटू ओड ओड, और ओड इंटू इवन, ये क्या आपको दे देगा इवन, तो इसका मतलब ओड माइनस ये इवन हो गया था इवन,
ओड माइनस इवन क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 3, ये तो क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, 6 माइनस 3 सॉरी 7 माइनस 4 3, ओड आएगा। तो यहाँ पे ओड आ गया, इसका मतलब डी स्क्वायर क्या है, एक ओड टर्म्स है, और ओड का स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या रहेगा, ओड रहेगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब डी क्या हो गया अपने पास, ओड हो गया। यहां से तो अपने को ये बात पता चली। ठीक है, अब नेक्स्ट और बात क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि ये ओड डी क्या किसके इक्वल आ गया, ओड के इक्वल। यहां से अपने को पता चला कि डी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ओड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें अपने को पता चलता है, इसी स्टेप को ले लेते हैं, इसी स्टेप को उठा लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब b क्या है, ओड है, d क्या निकाला हमने, ओड प्रूफ किया यहां से कि ये ओड है। ठीक है, तो b को ओड की टर्म्स में कैसे ले सकते हैं, b को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 1, और d को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ओड के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो 2m प्लस 1, तो इसको लिख देंगे 2m। अच्छा, अब b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर क्या हो गया, b माइनस d इंटू b प्लस d। ठीक है, मतलब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m माइनस k, और भैया अगर इसको ऐड करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, तो भी 2 निकल तो आ जाएगा 2m प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, बाहर निकाल लिया हमने, 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 दूनी 4, 4 इंटू m माइनस k इंटू m प्लस k प्लस 1। इस बात का ध्यान देना भैया। ठीक है, 4 का मल्टीपल तो है ये, कैंसिल हो गया, m माइनस k, ओड माइनस ओड, ओड ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 माइनस 3 या इवन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वो अपने को पता नहीं, मतलब यहां से कंक्लूड नहीं करना, यहां से करना है। m प्लस k प्लस 1, ये अपने को दिखा रहा है कि अगर ये ओड है, अब देखो अगर m ओड है तो ये इवन बन रहे हैं, और m इवन है तो ये इवन बन रहे हैं। फिर इसका मतलब ये तो मल्टीपल हुआ 8 का, मतलब सॉरी ये तो मल्टीपल हो गया 2 का, अगर 4 कैंसिल कर दो, ये मल्टीपल हमेशा ही 2 का रहेगा। कैसे, इफ m ओड k ओड, तो m माइनस k इवन देगा, अगर m ओड ये k इवन, तो ओड माइनस इवन क्या देगा, ओड देगा, तो ओड प्लस इवन और प्लस 1 ये इवन देगा, मतलब हर हाल में ये 2 का मल्टीपल होगा। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन, बट प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी क्या दे रहा है, ओड दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी क्या दे रहा है, ओड। तो यहां से ये कंट्राडिक्शन बन रही है, इसको ध्यान से देखना आराम से। ये एक्स्ट्रा एक 2 का फैक्टर देगा, जबकि ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड इज ऑलवेज ओड। ठीक है, तो इन दोनों में क्या बन रही है, कंट्राडिक्शन बन रही है, और कंट्राडिक्शन में क्या होगा कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। एज्यूम क्या किया था हमने, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या एज्यूम किया था हमने, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इरेशनल निकलेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखना, अगर ना समझ में आए तो फिर मेरे से दोबारा पूछो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, मतलब नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, इसके रूट से फाइंड। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत बार करवा भी चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, फाइंड द रूट्स, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 upon अल्फा कोमा 1 upon बीटा, मतलब ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा कोमा बीटा होंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि भैया अगर ये इसके रूट हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। अब हमने कर लिया कि देखो ये जो भी मिलेगा आप लोगों को वो सिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, सिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा। 1 अपॉन अल्फा, सिमेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब आप अगर अल्फा को दूसरी टर्म में बीटा से रिप्लेस करोगे तो सेम ही आएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, इस टाइप में 1 बाय अल्फा को y के इक्वल मान लेते हैं।
ठीक है, हमने क्या कर लिया कि 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू वाई, तो 1 बाय वाई इज इक्वल टू अल्फा। कहने का मतलब यहाँ से सिंपली अल्फा को वाई के टर्म्स में निकाल लेना है। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसको सेटिस्फाइड करेंगे। इट मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट a into 1 upon y का होल स्क्वायर प्लस b into 1 upon y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a into b into y प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स किस फॉर्मेट में होंगे, y क्या था 1 upon अल्फा 1 upon बीटा। ठीक है, जिसके रूट्स क्या क्या होंगे 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा आर दोस रूट्स। ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब भैया माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा को y के इक्वल पुट करो, अल्फा की वैल्यू माइनस y के इक्वल आ जाएगी। तो अब उसमें y के रिप्लेस में कर दो, ay स्क्वायर। तो यहां से ये बात पता चल रही है। ठीक है, ऐसे रूट्स बताने जिसके रूट्स क्या होंगे 1 upon 1 माइनस, ऐसे वो बताने जिसके रूट्स क्या होंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखो दोनों के बीच में सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस हो, अल्फा और बीटा से रिप्लेस करते सेम कंडीशन आ जाएगी। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा को किसके इक्वल कर दो, y के इक्वल। इसको इधर ले जाओ, इसको दो 1 माइनस y, अल्फा कॉमन निकाल दो y प्लस 1, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y के टर्म्स में। ठीक, इसको रूट्स को सेटिस्फाइड करिए, a into 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस b into 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस b into 1 माइनस y into 1 प्लस y प्लस c into 1 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से ये इक्वेशन निकलेगी। तो ये अपने पास इक्वेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन दूंगा इसके 4-5 टाइप के, तो वो करने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही मतलब अपने को सिखाएगा कि इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी एंड वन रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is 2, then find other root, then find other root। ये क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल एनडीए टाइप का क्वेश्चन है, जेईई मेन के लेवल का भी क्वेश्चन नहीं मान सकते आप, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी आर इन एपी, ABC अगर AP में है तो B is equals to A plus C by 2, इस बात का पता होना चाहिए अपने को। इसका मतलब 2B is equals to A plus C, इसका मतलब A minus 2B plus C is equals to 0। ठीक है, A minus 2B plus C is equals to 0। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड कह रही है कि 2 is the root of this equation, so 2 will satisfy that is 4A plus 2B plus C is equal to 0। ठीक है ना, तो यहां से क्या पता चलता है 4A plus 2B plus C is equal to 0। ठीक है, पहली बात से क्या पता चलता है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी मतलब दो इक्वेशन अपने पास। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, दोनों में 2b सेम लग रहा है मेरे को, तो यहां से 2b इक्वल्स टू a प्लस c, इसको तो ऐसे रखो 4a प्लस c प्लस c इक्वल्स टू 0, 2b लिखेंगे तो 5a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। सिंपल से लैंग्वेज में बात कीजिए। ठीक है, 5a is equals to minus 2c, c upon a is equals to minus 5 upon 2, c की upon a की वैल्यू कितनी आएगी minus a upon 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट c upon a क्या होता है, एक रूट तो 2 है, दूसरा रूट कितना है अल्फा मान लेते हैं 2 into अल्फा, और ये कितने किसके इक्वल देते हैं माइनस बीटा बाय 2, अल्फा is equals to minus 5 by 4। ठीक है, तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस 5 by 4 के इक्वल है, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट माइनस 5 by 4। ठीक, ये कंडीशन थी। यहाँ से इनको यहाँ से कर लेंगे, b की वैल्यू उठा के इधर पुट कर लो, सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, if sum of the roots of equation, if sum of roots of equation 1 upon x plus 1 x plus a plus 1 upon x plus b is equals to 1 upon c is, if sum of the roots of this equation is 0, ठीक है, then prove that product of the roots ये प्रूफ करना है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखते हैं x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए विद c इक्वल्स टू x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, 2cx प्लस सी बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, इसको साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 2c, ये 0 के इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो a प्लस b इक्वल्स टू 2c, a प्लस b इज इक्वल्स टू 2c के इक्वल आ गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या करोगे, ab को कॉमन निकाल लो, ab तो लिख लो, माइनस c को कॉमन निकाल लो तो a प्लस b बन जाएगा, ab माइनस c, c की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2c, अच्छा 2c के टर्म्स में है नहीं तो c की वैल्यू कितनी होगी a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 इंटू a प्लस b। तो ये यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर विद माइनस साइन प्लस 2ab अपॉन, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसमें, ये कुछ उल्टा लिख दिया गया, हाँ ये नहीं था, ये था एक्चुअली, ठीक है, ये मैं गलती से लिख दिया, तो मैंने ये प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में था कि यहाँ से ये पता बात पता चलती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से दे रखा है, c की वैल्यू को निकालो, c की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि टर्म्स a और b के टर्म्स में सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, 3 क्वेश्चन और हैं। If sin theta cos theta be the roots of this equation, if sin theta cos theta are the roots of this equation, then prove that b square is equals to a square plus 2ac, ये प्रूफ करना है साइन थीटा और कोस थीटा इसके रूट्स हैं। तो अपने को ये पता चल जाता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, साइन थीटा इनटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए। लेफ्ट हैंड साइड को निकालो, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, बी स्क्वायर मतलब a टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस बी के इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर ये रहेगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c अपॉन a, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू ए प्लस 2c, और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac, और ये किसके इक्वल था, b स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन। If a and b
एंड साथ में दे दिया कि b इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा भैया इसका। आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus ax plus b is equal to 0, then find the least value of x square plus ax plus b is equal to 0। इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है अपने को क्या होगी। अब देखो a और b इसके रूट्स है, तो a plus b is equal to minus a upon 1, that is minus a, ठीक है। तो a plus b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस a के इक्वल होगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a into b is equal to b, इसे ले आओ, b को कॉमन ले आओ, हमेशा काटने की मत सोचना इसमें। a b minus b is equal to 0, b को कॉमन ले आओ, a minus 1 is equal to 0। b तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसने मेंशन किया, तो इसका मतलब a 0 के इक्वल होगा, a minus 1 इक्वल टू 0 होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 को यहाँ पे पुट करो, 1 plus b is equal to minus 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी, minus 2 होगी। तो इक्वेशन आ गई x square plus x minus 2। परफेक्ट स्क्वायर करना चाहो, परफेक्ट स्क्वायर करना हो, वरना मिनिमम वैल्यू minus b by 2a minus d by 4a minus d by 4a y के लिए होती है, उससे निकाल सकते हो। x plus half का होल स्क्वायर plus 1 by 4 minus 1 by 4 is equal to 0, that is minus 9 by 4, x plus half का होल स्क्वायर is equal to 0। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो मिनिमम, इसकी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, minus 9 by 4। सिंपल सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If sum of roots of this equation is minus 1, then find the product of roots, then find product of roots। मतलब ये क्या बोल रखा है कि sum of these roots, हाँ, sum of roots of this equation, yes, sum of roots of this equation। कहने का मतलब अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 2a plus 3 upon a plus 1 is equal to minus 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई, ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सिंपल सा क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, 3a plus 4 upon a plus 1, 3 into minus 2 plus 4 upon minus 6 plus 4 minus 2 upon minus 1, that is 2, ठीक है। तो कितने रूट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ये कर सकते हैं आप। a square minus 5a plus 3 into x square, if one root is twice of other find a। अगर एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा होगा, तो यहां से पता चलता है कि अल्फा प्लस 2 अल्फा, a की वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 3a minus 1 अपॉन a स्क्वायर minus 5a plus 3, ठीक है। 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 minus 3a अपॉन a स्क्वायर minus 5a plus 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a स्क्वायर minus 5a plus 3। अल्फा की वैल्यू उठा के उधर पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। अल्फा की वैल्यू में पुट करेंगे तो 1 minus 3a का होल स्क्वायर अपॉन 9 a स्क्वायर minus 5a plus 3 का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो इसलिए हम इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 9 है, 3 नहीं है, ठीक है, और ये a है। 1 minus 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 into a स्क्वायर minus 5a plus 3, ठीक। तो यहां से पता चलता है 1 plus 9a स्क्वायर minus 6a is equals to 9a स्क्वायर minus 45a plus 27, कैलकुलेशन पार्ट है जस्ट, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो प्लस 45 minus 6 39, ओ सॉरी 15 में 6 9 ही होगा ना, हाँ 39a
इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो ए की वैल्यू दैट इज 2/3 ये आ जाएगा। ये था आज का हमारा पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल वो करेंगे, जब तक जो होमवर्क दिया जाए इसके क्वेश्चंस ज्यादा होंगे आज तो वो करने हैं, ठीक है। कल फिर ग्राफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इसके।